अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियोस जो 2 वीडियो गुजरी हैं उसमें लाला मूसा से कराची और PAF म्यूज़ियम पाकिस्तान एयर फोर्स का वहाँ की वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो आज ये 3rd वीडियो है कराची से रिलेटेड, तो मज़ार कायद की। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए साथ साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा और अपने राय का इजहार कीजिएगा कि कैसी वीडियो बनी है और आपने इसमें से क्या क्या आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। घर बैठे हुए आप हर चीज़ को यहाँ पे देख सकेंगे। तो ये मेन गेट से एंटर होने के बाद बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत ही बड़ा। और ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं इस तरह के चारों साइडों पे बने हुए हैं और काफ़ी ऊंचे रास्ते बहुत खूबसूरत बने हैं। पार्क बहुत अच्छा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो फाउंटेन वगैरह लगे हुए थे। रश भी काफ़ी था, वीकेंड था इसलिए यहाँ पे लोग काफ़ी थे। नॉर्मली भी यहाँ पे काफ़ी सारे आते रहते हैं। तो ये देखे बच्चे जो हैं वो फाउंटेन लगे हुए थे तो उनके साथ खेल रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो इन रास्तों से होते हुए हम जो है वो आगे गए। ये रास्ते बने हैं। रात को बहुत ज़्यादा अच्छा मंज़र होता है फाउंटेन वगैरह का। तो अभी तो दिन है। तो ये सामने जो मज़ार कायद है, हमारे कायद आज़म का मज़ार है। वैसे तो बेसमेंट में है उनकी कब्र, लेकिन ऊपर ये जो है वो बनाया हुआ है। तो हम ये सामने गए हैं तो इन्होंने यहाँ से रेनोवेशन हो रही थी तो बंद किया हुआ था। अब हम इस साइड से होते हुए बैक साइड पे जाएंगे म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम में कायद आज़म की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके इस्तेमाल की हर चीज़, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ियाँ। इससे पहले एक छोटा सा कब्रिस्तान आता है जहाँ पे कब्रें हैं। तो यहाँ पे जूते जी हमसे उतरवा लिए गए हैं। हम ये मेन कब्रिस्तान में आए हैं। तो ये बेगम राना लियाकत अली खान की कब्र है और ये लियाकत अली खान, नूरुल ऐन, मोहतरमा फ़ातिमा जना, सर अब्दुल रब निश्तर, इनकी कब्रें हैं। इसके बाद ये ऊपर का एक व्यू है बैक साइड पे। चारों साइडों पे वो बने हुए हैं। यहाँ से हमने म्यूज़ियम का टिकट लिया है, ये जी 10 रुपये का है। इधर से हम एंटर होते हैं। अंदर बहुत रश था। ये एक पूरा हॉल है जिसका एक व्यू है। ये हमने एक साइड से शुरू किया है। ये उनकी गवर्नमेंट की दी हुई गाड़ी है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार गाड़ी है। ये कुरान पाक हैं जो उनके इस्तेमाल में रहे थे, वो पढ़ते रहे थे। तो इतनी शानदार गाड़ी आज के दौर में भी हमारे पास नहीं है। ये उनकी पर्सनल गाड़ी थी जो वो इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी है दोनों गाड़ियाँ, ब्लैक वाली और वाइट वाली। इसके बाद ये उनके जो हैं वो आगे कुछ नवादरात हैं, उनके ड्रेसेस हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। ऊपर तस्वीरों में दिखाए गए हैं कि ये ड्रेस उन्होंने कहाँ और कब पहना, और साथ में वो हैंग किया गया है। और ये जूते भी, उनके कपड़े इतने शानदार हैं कि एक लग्जरी लाइफ और एक जो शहाना लाइफस्टाइल कह लें या एक मोतबर सा लिबास कह लें, उनका रहन सहन बहुत इस तरह का था। ये लिबास के ऊपर लगाई गई और चीज़ें, ये इस पेंट है और साथ में तस्वीर में भी दिखाई हुई है कि जो उन्होंने पहनी हुई थी, ये उनके पेंट कोट, उनकी छतरी, उनके इस्तेमाल की सारी ही चीज़ें। ये जिना टोपी और जो शेरवानी है वो थी, यहाँ पे ये हैंग की गई है और ये ओरिजिनल है, असल वाली है। जो उन्होंने पहनी हुई है उसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं है। इसके बाद ये उनकी छड़ी और ये उनके जूते बहुत ही ज़बरदस्त। आज के दौर में भी ये चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल हैं और उस वक्त उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, बहुत ही आला किस्म का। ये फर्नीचर, कुछ सोफ़े हैं जो ऊपर तस्वीर में दिखाए गए हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं, और ये उनके घर या दफ्तर में इस्तेमाल होते थे। टेबल और ये कारपेट और ये सोफ़े, यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स हुआ करती थी। ये चीते की खाल है। ये उनके बर्तन मैंने देखे, उनकी क्रॉकरी इतनी अच्छी थी जिनमें खाया करते थे। ये देखें जी, ये उनका डाइनिंग था और उसके ऊपर ये जो बर्तन हैं ये उनके इस्तेमाल के उस वक्त के बर्तन हैं।
पीछे तस्वीर में कप और प्लेटों का दिखाया हुआ है। ये बाकी के जो हैं टेबल के अंदर उन्होंने रखे हैं 2 सेट, ये उनके इस्तेमाल में रहे हैं। ये उनकी जो वो खेलते थे उनकी स्टिक्स हैं, बॉल और स्टिक्स हैं। और मैं तो देख के हैरान रह गई हूँ कि आज के दौर में और उस दौर में यानी ये सारी चीज़ें उस वक्त अवेलेबल थीं। ये उनके कमरे का सामान है सारा, उनका बेड, अलमारी और ये कुछ ड्रेसिंग वगैरह, और बहुत ही अच्छे किस्म के थे। कारपेट, उनकी वो छड़ी, ये देखें जी, ऐसे लगता है जैसे हम इतने सालों पीछे, 1 सदी पीछे नहीं बल्कि आज के दौर में ये सारी चीज़ें हैं। एक नफासत है उनकी रहन सहन में और ख़ूबसूरती, और ज़ाहिर है ये नीचे देख रहे हैं, ये उस वक्त ख़तूत भेजा करते थे ना, तो इनके अंदर डाल के जो है वो भेजा करते थे। ये जो लगा हुआ है इसके ये तस्वीरें हैं उनकी गांधी के साथ और बाकी तमाम जो सियासी रहनुमा होते थे उनके साथ। ये उनकी किताबें हैं सारी, और यकीन करें यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप इतने सालों पीछे गए हैं, उनकी चीज़ें इस्तेमाल हुई, आप देख रहे हैं कि वो कैसा जीते थे, कैसे रहते थे। तभी तो उन्होंने पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक के ऊपर बना लिया, वरना तलवार के ज़ोर पर तो ये बनने वाला नहीं था। एक अच्छे कायद और एक अच्छे लीडर। ये बाकी स्टे वगैरह और ये कुछ बर्तन हैं जो उनके इस्तेमाल के थे, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये भी आगे सिगार वगैरह है और साथ में तस्वीरें हैं जहाँ वो, ये देखें जी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाकी उनकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और ये शायद फ़ुटबॉल वगैरह, और आइडिया नहीं है मुझे ये मज़ीद क्या क्या चीज़ें थी। मतलब आज भी हम आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या क्या चीज़ें थी जो उस वक्त वो इस्तेमाल करते थे। ये उनकी ऐनक है, तस्वीर में उन्होंने पहनी हुई है, और यहाँ पे उनकी पड़ी है दोनों। और इसके अलावा ये वाली भी उन्होंने इस्तेमाल की है, वो भी पड़ी हुई है। सिक्के हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे, और नोट हैं जो करेंसी यूज़ होती थी, और यहाँ पे उसको रखा गया है। ये कुरान पाक हैं, स्टेशनरी वगैरह। अच्छा, ये उनके दफ्तर की चीज़ें हैं। ये टेबल, चेयर्स, कारपेट और उनकी चेयर, ये उनका पेन, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये दफ़्तर में, ऊपर तस्वीर में भी दिखाया हुआ है कि वो दफ़्तर में बैठे हुए हैं और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी बुक्स हैं, लाइब्रेरी टाइप छोटा आप कह लें। तो ये था जी पूरा म्यूज़ियम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी और ऐसी चीज़ें देखने को मिली होंगी जो पहले नहीं देखी। तो मज़ार कायद जो है वो अंदर से बंद था, रेनोवेशन हो रही थी, नहीं तो अंदर से भी आपको दिखाती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।